हेलो एवरीवन। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं दो टेस्ट के बारे में। कौन से टेस्ट? एक है टॉलरेंस टेस्ट और एक है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ऑलराइट, ये दोनों टेस्ट किस लिए यूज़ होते हैं? इन दोनों टेस्ट का हम यूज़ करते हैं ताकि हम एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में क्या कर सके, एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सके। फॉर एग्जांपल, मान लो हम लैब में जो है वो कंपाउंड की एनालिसिस कर रहे हैं, ओके, और उस कंपाउंड में जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप जो है वो डिटेक्ट हो गया। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? इसी को अपन कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, सीओ ग्रुप को। अब एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड होता है सी डबल बॉन्ड ओ एच। कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है सी डबल बॉन्ड ओ आर। राइट, अब देखो, एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। राइट, तो अब जब हम लैब में क्या करते हैं, कंपाउंड डिटेक्ट करते हैं और हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप की क्या होगी, प्रेजेंस कंफर्म होगी। अब हमारे पास एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है और कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास जो कंपाउंड है उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप आया है वो एल्डिहाइड का है कि कीटोन का है? ओके, तो यही पता लगाने के लिए हम जिन दो टेस्ट का यूज़ करते हैं वो है टॉलरेंस टेस्ट और एक है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। ऑलराइट, टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट का यूज़ क्यों होता है? ताकि हम एल्डिहाइड और को क्या कर सके, कीटोन से क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके। एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम जिस टेस्ट का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। इन दोनों टेस्ट का हम यूज़ करते हैं। टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट एल्डिहाइड जो है वो देता है और कीटोन जो है वो नहीं देता है। अगर हमारे कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। अगर कीटोन होगा तो दोनों टेस्ट क्या आएंगे, नेगेटिव, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि हमारे कंपाउंड में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है। अगर दोनों टेस्ट पॉजिटिव आए तो मतलब हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर दोनों टेस्ट नेगेटिव आए तो मतलब हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो जो टॉलरेंस टेस्ट है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड ग्रुप दोनों देते हैं। और एक एक्सेप्शन है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होते हैं ना, वो भी क्या हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। अब आप लोग सोचो कि ये है कीटोन तो ये पॉजिटिव टेस्ट क्यों दे रहा है, जबकि कीटोन तो मैंने क्या बताया अभी, टॉलरेंस टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देता है, तो यहाँ पे ये क्यों दे रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, वो टोटोमराइज कर सकते हैं किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, जिसकी वजह से क्या देते हैं, टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। अब जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं जो कि एल्डिहाइड के अंदर टोटोमराइज नहीं हो सकते ना, वो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल बेंजोइन भी एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, बट ये टोटोमराइज नहीं हो सकता एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर, इसकी वजह से जो ये है टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये क्या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। देखो, हम नंबरिंग शुरू करें, हमेशा कीटोन की प्रायोरिटी क्या होती है, अल्कोहल से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो हम इस यहाँ से, तो ये हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। अब ये क्योंकि OH सेकेंडरी होगा तो ये कैसे जाएगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट जाएगा। अब क्योंकि ये अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप के अल्फा पे कार्बन पे प्रेजेंट है तो ये क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। राइट, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अब ये क्या देगा, ये हमारे पास टॉलरेंस सोल्यूशन टेस्ट देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, टोटोमराइज हो सकते हैं किसके अंदर, कीटोन ग्रुप में। कैसे? मान लो यहाँ पे हमने क्या डाला, ये एक बेस डाला। राइट, ये क्या करेगा, इस एसिडिक एच को रिमूव कर लेगा। यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आया, भी नेगेटिव यहाँ जाके ये बोन यहाँ शिफ्ट होगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। राइट, अब यहाँ पे हमारे पास H है, ये H क्या हो सकता है, यहाँ से ये बोन यहाँ ट्रांसफर होकर H पॉजिटिव आएगा और ये ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है तो इस H को ये ले सकता है, ये भी बन सकता है हमारे पास। ये दोनों आपस कैसे रहते हैं, रेजोनेंस में रहते हैं एक दूसरे के साथ। कभी क्या होगा, यहाँ से H नेगेटिव, वो सॉरी H पॉजिटिव जाएगा इसके ऊपर, सॉरी ये बोन यहाँ शिफ्ट होगी, H पॉजिटिव जो है रिमूव होगा, इस ऑक्सीजन पे क्या नेगेटिव है, H ले लेगा और ये बन जाएगा। कभी क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, H पॉजिटिव जाएगा, ये H ले लेगा और ये बन जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये इंटरचेंज होते रहते हैं। ओके, फिर लास्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है H2O से हम एक H ले लेंगे और हमारे पास जो है ये बन जाएगा। अब देखो ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये कीटोन टेस्ट, वो सॉरी टॉलरेंस टेस्ट देगा। यही रीज़न है कि जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है वो क्या करते हैं, हमारे पास पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के पास एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप में क्या हो सकता है, टोटोमराइज हो सकता है। अब जो भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टोटोमराइज नहीं हो सकते एल्डिहाइड ग्रुप में, वो
जो है टोलेंट टेस्ट नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल बेंजोइन। सी, ये मैंने एक एग्जांपल लिया बेंजोइन का, ये किसका स्ट्रक्चर है, बेंजोइन का है। अब बेंजोइन जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप में टोटोमराइज नहीं हो सकता, इसलिए टोलेंट टेस्ट नहीं देगा। ये कैसे नहीं हो सकता, मान लो अपन इसके अंदर बेस डालेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अब भी क्या होगा, ये नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा। ओके, ये हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव, और ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है, राइट। ये हमारे पास बना, राइट। अब क्या होगा, वही होगा, क्या होगा, ओ नेगेटिव आएगा, यहाँ पे ओ एच आ जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे बेंजीन है ही। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। अब भी हमारे पास ये एल्डिहाइड में हुआ ट्रांसफर, नहीं हुआ, ये हमारे पास कीटोन ही है। तो बेंजोइन जो है वो एल्डिहाइड में टोटोमराइज नहीं हो सकते, इसलिए बेंजोइन टोलेंट टेस्ट नहीं देगा। सिर्फ वही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी होती है टोटोमराइज होने की एल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर। तो बेंजोइन जो है वो नहीं देगा। ओके, अब टोलेंट टेस्ट की बात करते हैं। तो टोलेंट टेस्ट में हम रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं, हम रिएजेंट यूज़ करते हैं ये, इसका नाम क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ओके, जो टोलेंट टेस्ट जो हम यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, जो कि है ये। अब हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन की, हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन कुछ ऐसे रहती है, हम सबसे पहले क्या लेते हैं, AgNO3 लेते हैं, और उसके अंदर क्या डालते हैं, NaOH डालते हैं, और हमारे पास फिर क्या होता है, ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं। AgNO3 के अंदर क्या डालते हैं, हम बेस डालते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हमारे पास जो एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, दैट इज Ag2O। ओके, अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, अमोनिया डालते हैं, और अमोनिया के डालने से क्या होता है, हमारे पास हमारा टोलेंस रिएजेंट जो है प्रिपेयर हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, हमारा टोलेंस रिएजेंट है। ओके, तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, AgNO3 लेते हैं, उसके अंदर NaOH डालते हैं, ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट हमारे पास फॉर्म होंगे, जो कि किसके होंगे, Ag2O के। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, अमोनिया डालेंगे, और हमारे पास क्या होगा, हमारा टोलेंस रिएजेंट जो है बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो, अब ये टूटेगा कैसे, टूटता है ऐसे, NO3 नेगेटिव। ओके, अब अगर आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि अमोनिया क्या है, अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड है, राइट। अमोनिया क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब अमोनिया के ऊपर जीरो चार्ज होता है। अब अमोनिया के ऊपर जीरो चार्ज और इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। तो टोलेंस रिएजेंट में अमोनिया, टोलेंस रिएजेंट में सिल्वर जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। ओके, अब देखते हैं टोलेंस रिएजेंट होता है, टोलेंट टेस्ट होता कैसे है। तो टोलेंट टेस्ट में ये हमने टोलेंस रिएजेंट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप होगा ना, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। और जो हमारे पास टोलेंस रिएजेंट में सिल्वर प्रेजेंट था +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज सिल्वर आयन था, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, किसमें, मेटेलिक सिल्वर में, जिसकी वजह से हमें क्या मिलेंगे, वाइट PPT, दैट इज सिल्वर। तो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सिल्वर आयन रिड्यूस हो जाता है, किसमें, मेटेलिक सिल्वर में। तो की कंफर्म करता है कि हमारे पास कंपाउंड में जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था वो क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हमारे पास ये जो वाइट PPT है ना वो नहीं बनेंगे। अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वाइट PPT फॉर्म होंगे। क्या होता है, मान लो ये हमारे पास कोई टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास हमारा कंपाउंड है, जो इससे हमें डिटेक्ट करना है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हम डालेंगे इसके अंदर टोलेंस रिएजेंट। ओके, अब ये टोलेंस रिएजेंट डालने के बाद अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा ना, तो हमारे पास क्या होगा, व्हाइट कलर के PPT बन जाएंगे, जो कि किसके होंगे, सिल्वर के होंगे। और ये कैसे, मिरर, किसी सिल्वर मिरर का से देंगे, इसीलिए इस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अगर कीटोन प्रेजेंट होगा तो हमारे पास वाइट PPT की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो इतना सही होता है टोलेंट टेस्ट। इससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट था वो एल्डिहाइड था कि कीटोन था। अगर सिल्वर PPT किसकी वजह से, वो सॉरी वाइट PPT किसकी वजह से बने, सिल्वर की वजह से, पर जब पहले हमारे पास क्या था, सिल्वर आयन प्रेजेंट था, ठीक है। तो रिएक्शन हुई तो क्या हुआ, एल्डिहाइड ग्रुप तो ऑक्सीडाइज हो गया, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और सिल्वर आयन जो प्रेजेंट था वो रिड्यूस हो गया सिल्वर में, जिसकी वजह से हमें मिल गया वाइट PPT, और हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कन्फर्म हो गया। ओके, टोलेंट टेस्ट समझ में आया क्या होता है।
एरोमेटिक और एलिफेटिक एल्डिहाइड ग्रुप दोनों देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, सिर्फ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ही देते हैं और सिर्फ वही अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देते हैं जिसके अंदर एबिलिटी होती है टोटोमराइज होने की, किसमें, एल्डिहाइड में। और जो भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एल्डिहाइड में टोटोमराइज नहीं हो सकते वो टोलन टेस्ट नहीं देंगे। ओके, उसके बाद हमने देखा टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, AgNH3 पॉजिटिव। इसके अंदर Ag की सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, पॉजिटिव, जो कि रिएक्शन में क्या हो सकता है, रिड्यूस हो जाता है मेटेलिक सिल्वर में, जिसकी वजह से हमें वाइट पीपीटी बनते हैं। अगर वाइट पीपीटी मिलते हैं तो मतलब हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अगर वाइट पीपीटी नहीं मिलते हैं तो मतलब हमारे पास कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, तो ये था टोलन टेस्ट। अब हम देखेंगे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट क्या होता है। अब हम देखेंगे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट क्या होता है। तो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट भी टोलेंस टेस्ट की तरह क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होता है। बट इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, टोलन टेस्ट तो जो क्या था, एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों दे रहे थे, बट जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं ना, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है वो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट नहीं देते हैं। जबकि जो टोलेंस टेस्ट है वो एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड दोनों दे रहे थे, जबकि फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट एरोमेटिक नहीं देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे। ओके, तो फेलिंग सोल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन जो होता है ना वो दो सोल्यूशन से मिलके बनता है। फर्स्ट इज फेलिंग सोल्यूशन ए एंड सेकेंड इज फेलिंग सोल्यूशन बी। तो हम क्या करते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी को इक्वल अमाउंट में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और हमारे पास जो है फेलिंग सोल्यूशन बनके रेडी हो जाता है। और जो फेलिंग सोल्यूशन होता है वो डार्क ब्लू कलर का होता है। ओके, तो फेलिंग सोल्यूशन ए और फेलिंग सोल्यूशन बी को इक्वल अमाउंट में मिक्स करता है और हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन बनके रेडी हो जाता है और ये जो होता है वो डार्क ब्लू होता है। ओके, तो फेलिंग सोल्यूशन ए क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है ना उसी को हम बोलते हैं फेलिंग सोल्यूशन ए, और फेलिंग सोल्यूशन बी किसको बोलते हैं, पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट को हम बोलते हैं फेलिंग सोल्यूशन बी। इन दोनों सोल्यूशन को हम इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं और हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन बन जाता है। और फेलिंग सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो कहाँ से आता है, अब देखो फेलिंग सोल्यूशन ए में जो है हमने कॉपर सल्फेट लिया, अब कॉपर का कैसा कलर होता है, डार्क ब्लू कलर होता है, डार्क ब्लू कलर होता है। तो फेलिंग सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है ना वो फेलिंग सोल्यूशन ए से आता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है, कॉपर का कलर कैसे रहता है, डार्क, तो इसी वजह से फेलिंग सोल्यूशन का कलर हमारे पास कैसा आता है, डार्क ब्लू आता है। ओके, तो फेलिंग सोल्यूशन ए ही जो है वो फेलिंग सोल्यूशन को उसका डार्क ब्लू कलर देता है। और फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है, फेलिंग सोल्यूशन बी होता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट। ठीक है, इसको हम रोचेले साल्ट भी बोलते हैं। ये कैसे बनता है, पोटेशियम टार्ट्रेट के अंदर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स कर देते हैं और हमारे पास क्या बन के रेडी हो जाता है, हमारा पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, दैट इज फेलिंग सोल्यूशन बी। इन दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर देंगे और हमारे पास हमारा फेलिंग सोल्यूशन बनके रेडी हो जाएगा। ओके, देखो ये हमारे पास क्या था, फेलिंग सोल्यूशन है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पोटेशियम टार्ट्रेट, इसके अंदर अमोनिया सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, फेलिंग सोल्यूशन बी बन गया, फेलिंग सोल्यूशन ए फेलिंग सोल्यूशन बी को इक्वल अमाउंट में मिक्स किया और हमारे पास क्या बन गया, फेलिंग सोल्यूशन, जिसका कैसा कलर रहता है, ब्लू कलर रहता है। ओके, अब फेलिंग टेस्ट में क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप देगा, कीटोन ग्रुप नहीं देगा। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और फेलिंग सोल्यूशन में जो हमारे पास कॉपर होता है ना वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप तो ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और जो कॉपर +2 में होता है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, कॉपर पॉजिटिव में, जिसकी वजह से हमें क्या मिलता है, रेड कलर मिलता है। ठीक है, तो फेलिंग सोल्यूशन का कलर कैसा था, ब्लू। अब क्या हुआ, एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में, कॉपर रिड्यूस हो गया Cu पॉजिटिव में, जिसकी वजह से हमें क्या मिला, रेड कलर। तो अगर हमारा फेलिंग सोल्यूशन का डीप ब्लू कलर जो है वो रेड में चेंज हो जाता है, दैट मीन्स क्या प्रेजेंट है, हमारे पास एल्डिहाइड प्रेजेंट है। अगर नहीं कलर चेंज नहीं होता है, नो रेड पीपीटी बनते हैं, रेड पीपीटी नहीं बनते हैं, तो मतलब हमारे पास वहाँ पे जो है कीटोनिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट रहा होगा। ओके, रेड कलर आया किस वजह से, रेड कलर होता है Cu पॉजिटिव का। अब देखो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, Cu2 पॉजिटिव जो कि फेलिंग सोल्यूशन में कॉपर +2 स्टेट में था वो चेंज हो गया +1 में, और कॉपर पॉजिटिव का कलर कैसा रहता है, रेड रहता है, जिसकी वजह से हमें क्या मिले, रेड पीपीटी मिले और हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कन्फर्म हो गया। ओके, तो टोलन टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हमने देखा किस लिए यूज़ होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ होते हैं, जिससे हमें पता लगा सकते हैं कि हम
हमारे कंपाउंड में जो कार्बोनिल कंफर्म हुआ था उसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप था वो एल्डिहाइड की वजह से था कि कीटोन की वजह से था। तो इसके लिए हम दो टेस्ट का यूज़ करते हैं, फर्स्ट इज़ टोलेंट टेस्ट एंड सेकंड इज़ फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। सो अगर दोनों टेस्ट जो है वो एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो टोलेंट टेस्ट देते हैं, कीटोन टेस्ट नहीं देते हैं, एलिफेटिक दोनों देते हैं और कीटोन दोनों ही नहीं देते हैं। एक एक्सेप्शन है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का। अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के अंदर एबिलिटी है कि वो टोटोमराइज हो जाए एल्डिहाइड ग्रुप में, तो ये भी जो है वो टोलेंट टेस्ट देंगे। अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप में टोटोमराइज नहीं हो सकते हैं तो वो टोलेंट टेस्ट नहीं देंगे। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था बेंजोइन का। अब टोलेंट टेस्ट में हम रिएजेंट यूज़ करते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को। इसकी हमने प्रिपरेशन देखी, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास सिल्वर जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर हम क्या डालते हैं, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, और जो सिल्वर आयन प्रेजेंट था वो रिड्यूस हो जाता है मेटेलिक सिल्वर में, जिसकी वजह से हमें वाइट पीपीटी मिलते हैं और हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो कन्फर्म हो जाता है। अगर वाइट पीपीटी एब्सेंट होता है तो हमारे पास कीटोन ग्रुप कन्फर्म हो जाता है। सिमिलरली हमने देखा फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में यूज़ होता है। एक्सेप्शन इज एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एक टेस्ट नहीं देते हैं। इसमें हम फेलिंग सोल्यूशन ए और बी को इक्वल अमाउंट में मिक्स करते हैं और फेलिंग सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है, जिसका करेक्टरिस्टिक कलर रहता है ब्लू। फेलिंग सोल्यूशन ए कौन सा होता है, कॉपर सल्फेट। फेलिंग सोल्यूशन बी होता है पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास डीप ब्लू कलर जो है वो रेड पीपीटी में चेंज हो जाता है और एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। एल्डिहाइड ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस हो जाता है कॉपर पॉजिटिव में, जिसकी वजह से हमें रेड कलर मिलता है। ओके, आई होप आपको ये दोनों टेस्ट जो है वो समझ में आए होंगे। थैंक यू।